वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन अब इन लोगों को नहीं मिलेगी। सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। सभी लोगों को, सभी बुजुर्गों को, सभी सीनियर सिटीजन को जाना जरूरी, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आयु सीमा बहुत से लोग, क्या होता है, बहुत से लोग की समस्या ये आ रही है कि जैसे कि आयु सीमा पूरी ना करने वाले लोग, यदि किसी व्यक्ति की आयु में 60 वर्ष या उससे 60 वर्ष वर्ष कम है, तो वह वृद्धा पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए राम नारायण जी की उम्र 58 साल की है। वह खेती बाड़ी से थोड़ी बहुत आमदनी करते हैं और सोचते हैं कि वह उन्हें वृद्धा पेंशन मिल सकती है, तो लेकिन क्योंकि उनकी 60 वर्ष पूरी नहीं उम्र होने के कारण उन्हें ये लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद गाइस ये है कि उच्च आय वाले लोग, वृद्धा पेंशन केवल गरीब रेखा बीपीएल से नीचे लोगों को ही मिलती है। यदि किसी बुजुर्ग की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 रुपये से अधिक है या शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक है, तो वह उन्हें यह पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए शहर में रहने वाले 65 वर्षीय सावित्री देवी का बेटा प्राइवेट नौकरी करता है और घर की आय 1 लाख रुपये सालाना है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सावित्री वृद्धा पेंशन की पात्र नहीं होंगी। सरकारी या कर्मचारी या पेंशनधारी, यदि बुजुर्ग पहले से ही किसी सरकारी नौकरी या फिर रिटायर्ड होकर पेंशन ले रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद गाइस ये है कि इनकम टैक्स देने वाले, जिससे कि जिन बुजुर्गों ने कभी कभी आय का इनकम टैक्स भरा हो, उन्हें ये पेंशन नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए लखनऊ के रहने वाले 62 वर्षीय शर्मा जी ने पहले से व्यापार थे और उन्होंने 5 साल तक आयकर भरा था, इसलिए उन्हें वृद्धा पेंशन से वंचित रह गया। अन्य पेंशन लाभार्थी, यदि बुजुर्ग पहले से किसी और पेंशन जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन, कर्मचारी पेंशन लाभ ले रहा है, तो ऐसे में उन्हें एक ही पेंशन का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं विधवा पेंशन लोगों, किन किन लोगों को मिलेगी, किन किन लोगों को नहीं मिलेगी। विधवा पेंशन की बात की जाए तो सबसे पहले आयु सीमा पूरी ना करने वाले लोग। विधवा पेंशन की समानता में 18 वर्ष या उससे अधिक 60 वर्ष कम से कम आयु महिला को दी जाती है। 18 वर्षीय उससे 60 वर्ष से अधिक की आयु वाली विधवाओं को ये लाभ नहीं मिलता है। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 60 साल की रीना का पति दुर्घटना में गुजर गया, लेकिन चूंकि रीना की उम्र 18 से कम है, तो वह विधवा पेंशन का पात्र नहीं होगी। ठीक है। अब इसके बाद बात लेते हैं कि पुनः विवाह करने वाली महिलाएं, यदि यदि कोई भी विधवा पुनः विवाह कर लेती है, तो उसका पेंशन पर अधिकार खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए 30 वर्षीय सुनीता को पति के निधन के बाद विधवा पेंशन मिलने लगी। बाद में उसने दूसरी शादी कर ली। अब वह इस पेंशन की पात्र नहीं रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद गाइस ये है कि आप लोगों की उच्च आय वर्ग की विधवाएं महिलाएं, यदि विधवाएं महिलाएं वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, ग्रामीण 46,000 रुपये से और शहरी में 56,000 रुपये से उससे अधिक है, तो ऐसे में आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी विधवा पेंशन महिला, जैसे कि कोई भी सरकारी नौकरी विधवा पेंशन, यदि यदि महिला खुद सरकारी नौकरी में है, तो या पति की सरकारी नौकरी पारिवारिक पेंशन मिल रही है, तो ऐसे में उसे पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अन्य पेंशनधारी, जैसे यदि महिला पहले से किसी अन्य प्रकार की पेंशन ले रही है, तो ऐसे में आप लोगों को यह पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि विकलांग पेंशन किन किन लोगों को मिलेगी, किन किन लोगों को नहीं मिलेगी। विकलांग पेंशन की बात की जाए तो विकलांग पेंशन उन व्यक्तियों को मिलती है जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है और वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे 40% से अधिक विकलांगता होने वाले लोग, यदि किसी व्यक्ति की विकलांगता 40% से कम है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। उदाहरण के लिए अजय को अजय को सुनने में थोड़ी समस्या है। डॉक्टर ने उसकी विकलांगता 30% आकी है और ऐसे में अजय को विकलांगता पेंशन नहीं मिल पाएगी। ये है कि आयु सीमा में, जैसे कि आयु सीमा पूरी ना होना,
समानतः 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को विकलांग पेंशन नहीं मिल पाती है। उदाहरण के लिए 14 वर्षीय रोहित 50% विकलांगता है, लेकिन चूँकि उसकी 18 वर्ष से कम मतलब उम्र कम है, तो ऐसे में पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है। उच्च आय वर्ग, जैसे कि यदि एक विकलांग व्यक्ति कोई परिवार में आय निर्धारित जैसे कि सीमा एक ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 रुपये से लेकर शहरी क्षेत्र में 56,000 रुपये वार्षिक है, तो ऐसे में आप लोगों को पेंशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, यदि विकलांगता व्यक्ति सरकारी नौकरी में काम करता है या फिर पेंशन ले रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को ये लाभ नहीं मिल पाएगा। या फिर अन्य पेंशन का लाभ लेने वाले लोग, जैसे कि यदि व्यक्ति पहले से वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या किसी अन्य सामाजिक पेंशन का लाभ ले रहा है, तो ऐसे में वह विकलांग पेंशन का लाभ हकदार नहीं होगा। फिर उसके बाद गाइस ये है कि सामान्य कारण जिनकी वजह से किसी को भी पेंशन नहीं मिल पाती है, किसी को भी नहीं पेंशन मिल पाती है। तो सामान्य कारण क्या है जो किसी को भी पेंशन नहीं मिल पाती, चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो या फिर आपका विधवा पेंशन हो या फिर आपका विकलांग पेंशन हो। तो सबसे पहले इसमें है कि निवास प्रमाण पत्र ना होना। पेंशन केवल उसी के राज्य के स्थायी निवासी को मिलेगा जिनके पास बिना निवास प्रमाण पत्र वाले लोग पेंशन से वंचित रहेंगे। बैंक खाता ना होना या फिर पेंशन अब डीपीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आती है। ऐसे में जिनके पास बैंक खाता नहीं है तो उन्हें पेंशन नहीं मिल पाएगी। आधार कार्ड या फिर अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो होने, जैसे बिना आधार कार्ड, विकलांगता या प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि डॉक्यूमेंट्स के आवेदन अधूरा माना जाता है। जैसे झूठी जानकारी देने वाले लोग, यदि कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स, फर्जी जानकारी देता है तो वह पकड़ा जाने पर उसे पेंशन तुरंत रोक दी जाती है। ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यूज़ हिंदी चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।